अब बेटा पढ़ना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या बेटा? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी वेक्टर के टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या कर देना? टुकड़े टुकड़े कर देना। क्यों करेंगे भैया टुकड़े टुकड़े? बेटा टुकड़े टुकड़े इसलिए कर देते हैं ताकि हम एक्चुअली उस फोर्स की वजह से आने वाले मूवमेंट को समझ सकें। अब बोला कि भैया कुछ बात पढ़ लेनी पड़ी, आपने क्या बोली? तो बेटा मैं ये बताता हूँ आपको। देखो नॉर्मल सी बात देखो बेटा, जब भी कोई एक फोर्स लगती है, क्या मानो फोर्स लगती है, तो उसकी बेटा वेक्टर की कोई फोर्स, मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। बेटा कई बार एक ऐसा मोशन होता है जिसके अंदर दो दो डायरेक्शन दिखाई देती हैं। कैसे? दो दो डायरेक्शन दिखाई देती है। मान लो ये मेरा पेन है, मैं ऐसे चला रहा हूँ उसको, ऐसे ऐसे क्या, सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, ठीक। और एक बार ऐसे किया यूं, अब ये ऊपर जा रहा है, आप साइड मोशन हो रहा है, हाँ ये दिखाई दे रहा है, एक मोशन हुआ दोनों तरफ। लेकिन अब मेरा पेन इस डायरेक्शन में, किसमें? इस डायरेक्शन में। अब ये ऐसे जा रहा है रॉकेट की तरह। अब आप बोलोगे ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। ये मान लो तुम यहाँ खड़े होके तुमने एक पत्थर फेंका। क्या फेंका? पत्थर फेंका। आहा, पत्थर ऊंचा भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, ऊंचा भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, मतलब दो दो डायरेक्शन। क्या? दो डायरेक्शन। तो अब क्या करें भाई, कहाँ सॉल्व करें? कोई बोलेगा भैया इसका यो निकाल के दिखाओ, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर निकालो, पोजीशन वेक्टर निकालो। तो ये समझ नहीं आ रही भैया, दो दो पोजीशन दिख रही है, ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है। अब क्या करें? तो अब ये करो कि उसको तोड़ लो। क्या करो? तोड़ लो। क्यों? अब वो दो तरह के मोशन दिखा रहा है ना। ये मान लो ये तिरछा जो तीर है, ये दो दो मोशन दिखा रहा था, अब ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। तो मैंने इसको ऊपर भी ले लिया, आगे भी ले लिया और ऊपर भी ले लिया। अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, आगे दिखाऊंगा कैसे करते हैं। और हमारा क्या आएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करने से इसकी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आया? तो वही फॉर्मूला पुट करके नहीं बेटा, ये थोड़ा अलग सिस्टम है इसका, समझो ऐसे, तभी अलग टॉपिक है ना ये। क्यों है? ठीक। अच्छा देखो बेटा, जो कंपोनेंट होते हैं, ये कंपोनेंट मतलब ये हमने जो तोड़ दिया, रिजोल्व कर दिया उस वेक्टर को, तोड़ डाला, वो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे से हमेशा 90 का कोण बनाएंगे। ये देखो ना, एक इधर जा रहा है, जरा से मिलाऊं, हाँ मिल गया, तो ये दोनों के बीच में 90 का एंगल बन गया ना। आ गया पाइथागोरस थ्योरम याद? हमेशा एक दूसरे से क्या बनाएंगे? 90 का एंगल बनाएंगे। मान लो बेटा एक बॉक्स खड़ा था। क्या था? एक बॉक्स रखा है, उस बॉक्स पे क्या है? इस तरीके से बेटा एक फोर्स लग रही है, देखो इस डायरेक्शन में। किसमें? इस डायरेक्शन में। अब ये देखो ये डायरेक्शन क्या है? तिरछी डायरेक्शन है, मतलब आगे की तरफ भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो तोड़ दिया इसको मैंने, एक बेटा सामने की तरफ और एक अपवर्ड, दोनों तरफ तोड़ दिया। इसका वैल्यू निकालने का तो यही तरीका है। ये दिक्कत का 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है? क्या दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड दिखा रखा है, मतलब इतने मीटर पर सेकंड, मतलब क्या दिखा रखा है? वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी है ना। अब बेटा याद रखना, जो भी एंगल यहाँ दे रखा है, एंगल फाइंड दे रखा है ना, कितने एंगल पे फोर्स लग रही है, जो भी एंगल बेटा यहाँ दे रखी है, एक तरफ जो यहाँ होगा एंगल नीचे की तरफ, हॉरिजन, उसको बेटा क्या लेंगे? कॉस लेंगे। क्या लेंगे? कॉस लेंगे, हमेशा कॉस लेंगे, ठीक। और जो बेटा ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की अपवर्ड, उसको हमेशा साइन लेंगे। किस कुछ भी हो बेटा, तोड़ेंगे रिजल्टेंट तो दो ही तरफ तोड़ेंगे कंपोनेंट्स को। एक होगा कॉस, क्या होगा? नीचे वाला कॉस हॉरिजन वाला, और ऊपर वाला साइन होगा। अब ये बोलोगे tan क्या है? तो बेटा tan का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड, तो दस तो दे ही रखा है। और ये 30 क्या है? जो एंगल दे रखा हो, ठीक है। ओके बेटा आगे देखो।